बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ और इस मामले में लगातार अपडेट आपको हम कर रहे हैं। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कुछ दिन पहले आरोपियों को मिले हथियार, ये सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, कुछ ही दिन पहले आरोपियों को हथियार मिले थे। बाबा सिद्दीकी के घर पहुंची मुंबई पुलिस इस बीच, और देखिए 8 घंटे से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार चल रही है। क्राइम ब्रांच अधिकारियों का लगातार सवाल जवाब चल रहा है और ये जानकारी सामने छनकर आई है। जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या में मुंबई पुलिस की जांच काफी तेज, और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज हमने दी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मुंबई जा सकती है। तो 2 गिरफ्तार आरोपियों से क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ चल रही है, और एक अभी आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाशी कर रही है पुलिस। कुछ दिन पहले आरोपियों को हथियार मिले, ये सूत्र बता रहे हैं। तो 8 घंटे से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। क्राइम ब्रांच अधिकारी लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। वारदात से कई सवाल भी उठे। अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से बेखौफ है। क्या सुरक्षा में बड़ी चूक की गई? जाहिर सी बात है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन बावजूद इसके। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं, जो आप सभी दर्शकों को लगातार अपडेट कर रहे हैं। सौरभ, बहुत सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं, जो कि लाजमी भी हैं। सुरक्षा व्यवस्था थी, वाई कैटेगरी भी प्रदान था, बाकी कहां चूक हुई ये, क्योंकि जान चली जाना, मुंबई में सरेआम गोली मार देना, वो भी दशहरे के दिन, ये किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष भी बरस रहा है, और इस बीच पुलिस पर बड़ी चुनौती और बड़ा दबाव, ये इस केस की गुत्थी को सुलझाए। जी देखिए, सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा मुंबई पुलिस को सभी जवाब देने के लिए। देखिए, अच्छी बात यह है कि मुंबई पुलिस के हाथ में अभी 2 आरोपी है जो मौका वारदात पर मौजूद थे और जिन्होंने खुद वो गोलियां चलाई है। टोटल 3 आरोपी थे, जिसमें से 1 फरार हो गया और 2 को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि 9:15 बजे की एक घटना थी, और 9:15 बजे के करीब जब बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, वहां पर दुर्गा विसर्जन चल रहा था, और दुर्गा विसर्जन के मौके पर कई सारे पटाखे जलाए जा रहे थे। अब वहां पर जब वो पहुंचे, वैसे ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 2 आरोपी आगे की तरफ में, यानी कि बैंड्रा स्टेशन की तरफ जा रहे थे। वहां पर विसर्जन के लिए जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 1 आरोपी आपको बता दें कि बैंड्रा टर्मिनस के लिए गया। अब उस जो तीसरा आरोपी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या वो मुंबई छोड़कर भाग चुका है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई क्राइम ब्रांच को इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम इसको जांच करी है। दया नायक का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर है, और वो खुद अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को जांच कर रहे हैं। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि दया नायक की एक खास टीम है मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की, जो इस पूरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वो बहुत अहम जांच कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, उनको भी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 में ही रखा है, जहां पर दया नायक खुद उनसे पर्सनली पूछताछ कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुपारी किसने दी थी। अब सुपारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस का कहना है कि प्रॉपर सुपारी किलिंग है। बाहर से लोगों को हायर किया गया था। जो शूटर्स है वो मुंबई के नहीं है, बाहर से शूटर्स को हायर किया गया था, उनको फंडिंग की गई थी। फंडिंग देने के बाद यहां पर उनको ठहराया गया था। प्रॉपर गूगल मैप पर लोकेशंस मुहैया कराए गए थे। प्रॉपरली बाबा सिद्दीकी, उनके जो निवास स्थान है, उनका जो ऑफिस बैंड्रा ईस्ट में मौजूद है, एनसीपी की ऑफिस है, कहां कहां पर उनका मूवमेंट है, इसको प्रॉपरली ट्रैक किया गया। ये एक तो सौरभ, इसमें बिश्नोई गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, और हम जिस तरह से थोड़ी देर पहले अरविंद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अभी मुंबई के लिए रवाना हो सकती है इस जांच में आगे, चूंकि बिश्नोई गैंग का नाम आया है। जी देखिए, गैंग जरूर होगी। अब ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मर्डर है या फिर बिश्नोई गैंग का इसके अंदर हाथ है, मुंबई पुलिस ने फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन बिश्नोई गैंग के ऊपर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की जो स्टडी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अरविंद जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मुंबई आ सकती है, अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम दोनों आरोपियों ने लिया है, तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का जरूर इसमें सहयोग मिलेगा मुंबई पुलिस को, क्योंकि उनसे सहयोग
लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास काफी ज्यादा अहम जानकारी है किस तरीके से फॉरेन लैंड में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान पे फायरिंग करवाई थी, उनके बंगले पर फायरिंग कराई थी। ये आप सभी को पता है। अर्पिता फार्म्स जो कि रायगढ़ में मौजूद है, वहां पर जाके रैकी की थी। सलमान खान के घर में प्रॉपरली रैकी की जा रही थी, फिर वहां पर कितने राउंड्स फायरिंग की गई। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत ही प्रॉपरली प्लानिंग करने के बाद उन्होंने ये सलमान खान के ऊपर ये अटैक किया था। और अब अगर वही गैंग इसके अंदर शामिल है तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से जरूर मुंबई पुलिस हेल्प लेगी। दूसरी अगर जो बात करें तो टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए विपक्ष का कहना है क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर है। आचार संहिता महाराष्ट्र में सिर्फ 2 से 3 दिनों में लग जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शन से आपको बता दें कि कितनी पार्टियों में स्प्लिट हो चुका है। शिवसेना में 2 गुट हो चुके हैं, एनसीपी में 2 गुट हो चुके हैं, टोटल 6 पार्टियां। बड़ी कवरेज लगातार जारी है सौरभ, बिल्कुल आप जुड़े रहिए, तुरंत आपसे और इंफॉर्मेशन हम लेंगे। देव कोटक भी कूपर अस्पताल से जुड़े हैं और विद्या भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, आपकी मौजूदगी कहां पर है, क्या हलचल है इसको लेकर, और आपके पास इस वक्त क्या ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के लिए? देखिए, मैं सलमान खान के घर पे गई थी अभी थोड़ी देर पहले ही। वहां पे सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप कर दी गई है। वहां पे जिस तरीके से ये हमला हुआ था कुछ महीने पहले, उसके बाद से ही 2 पोस्ट बना दिए गए थे सड़क के दोनों साइड में। और इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि कोई गाड़ी सलमान खान के घर के बाहर रुके नहीं, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट वहां फिर ना हो, इसकी कोशिश उन्हें ताकीद कर दी गई है। मैं इस वक्त खड़ी हूं क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर, जहां पे ये सारा इंटरोगेशन सेंटर्ड है। इस पूरे दफ्तर के बाहर अगर आप देखें तो जो इंटरोगेशन हो रहा है, इसके साथ साथ कई टीमें बना दी गई हैं। कुछ टीमें हैं जो सीसीटीवी फुटेज पर नजर रख रही हैं, कुछ कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही हैं, ताकि उससे कुछ पता चले कि ये आखिर जो असेलेंट्स हैं ये किससे बात कर रहे थे, किन लोगों से संपर्क में थे। क्योंकि एट द एंड अगर आप देखें तो अभी तक इस पूरे वाकये का मोटिव सामने नहीं आया है। क्या वजह थी बाबा सिद्दीकी पर इस तरह से अटैक करने का? अटकलें बहुत लगाई जा रही हैं, हाँ। लेकिन वाकई हुआ ये अटैक क्यों, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन और इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में। एक जो शूटर जो भाग गया था उसको सीसीटीवी के जरिए ट्रैक करने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस, क्योंकि ये भी इंश्योर करना है कि वो हद से बाहर, लिमिट्स, इंडिया के लिमिट्स के बाहर कहीं न चला जाए। जैसे कि हमने देखा था दूसरे स्टेट से पकड़ के लाया गया था सलमान खान फायरिंग इंसिडेंट। कब इनको लेकर आई थी? जब से ये पूछताछ इंट्रोगेशन चल रही है, लंबा वक्त हो गया, कब से इसकी शुरुआत, और क्या अब क्राइम ब्रांच की पुलिस पूछताछ कर रही है? जी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच के अधिकारी, ये पूरा मामला कल रात को ही क्राइम ब्रांच को चला गया था और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, फॉर्मेलिटीज तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफआईआर रजिस्टर होना इस पूरे मामले में। इसके अलावा लेकिन जो 2 आरोपी पकड़े गए थे उनसे इंटरोगेशन लगातार, और ये इंटरोगेशन अभी खत्म नहीं होगा। इंटरोगेशन के लिए अभी ये लोग पुलिस कस्टडी मांगेंगे। पुलिस कस्टडी में इन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों ये पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं, किसके अंदेशा बताया, क्यों चाह रहे हैं ये पुलिस कस्टडी। ये सब बातें अभी अदालत को भी बताना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने वो बताएंगे, और उसके बाद ये कस्टडी उनको मिलेगी हॉलिडे कोर्ट से। तो ये बात जरूर है कि इस वक्त मुंबई पुलिस का पूरा कंसंट्रेशन उन 2 असेलेंट्स के ऊपर है। उनसे अहम जानकारी उनको मिलेगी, और उसके साथ ही जो बाकी के एविडेंसेस हैं, जैसे कि तीसरे आरोपी को पकड़ना, तो ये सब भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल विद्या, नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और आप सभी दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अब देव का हम रुख करेंगे। देव कोटक की मौजूदगी कूपर अस्पताल के पास है। देव, कूपर अस्पताल में क्या हलचल है, पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है, और इससे जुड़ी हुई जो भी आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है वो दर्शकों को बताएं। जी, पहले तो मैं यहाँ का नज़रिया दिखा दूँ और थोड़ा सा रुख करा दूँ कि कितनी भारी तैनात में पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, और इस बैरिकेड के भीतर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर जो मॉर्ग एरिया होता है जहाँ पर उनका शव रखा जाता है, वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम में कल रात को ही लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा था कि 2 चेस्ट पे, 2 छाती पे वूंड्स मिले हैं। हालांकि तीसरी गोली का उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ
मिला नहीं है, लेकिन इसीलिए पोस्टमार्टम का जो रूल्स के हिसाब से एक सरकारी अस्पताल में लाना होता है, इसीलिए कूपर अस्पताल में मेरे पीछे लाया गया है। तकरीबन 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उनको यहाँ से निकाला जाएगा और उनका जो बैंड्रा वेस्ट का घर है, पाली हिल रोड वाला मकाबा हाइट्स, वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा और 7:30 बजे जनाजा उनका उठेगा वहाँ से और तकरीबन 8:30-9 से बीच में जो अंतिम क्रिया होती है जो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइंस में वहाँ पर की जाएगी। लेकिन कल रात को ही डॉक्टरों ने पूरी तरह से बताया कि तकरीबन 6 से 7 डॉक्टरों की टीम थी लीलावती अस्पताल की, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उन्हें बचाए, लेकिन उनको कोई पल्स नहीं मिल रही थी, इसीलिए 11:30 को उनको मृत घोषित कर दिया। ठीक है देव, नजर बनाकर रखिएगा, आपका शुक्रिया। और हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं।